और पंजाब में तूफानी हवाओं और बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए हैं। % होने के बावजूद सफाई करने वाली कंपनियों के बिल में 100% इजाफा कैसे हो गया? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो ठेके पाकिस्तानी रुपए में दिए जा सकते थे वो डॉलर्स में क्यों दिए जा रहे हैं? और खिलाफ तवक्को होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तानियों के बारे में एक चीज़ जानता हूं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मैं दरिया को कूजे में बंद करके आपको बता। और एक और सवाल यह है कि इतना कुछ किया गया, इतना खर्चा किया गया, फिर भी वो सफाई नजर क्यों नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी? मुताबिक करें, मगर खुदारा आप एक स्टेटमेंट मत दें कि ये सारी पीटीआई जो है वो फोर्स के खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। लाहौर और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाकों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। आंधी और तेज बारिशों से फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में जमकर बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली में तूफानी बारिश से मस्जिद की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे जान से गए, 3 जख्मी हो गए। चिन्यूट में कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गयी। झंग में आंधी के बाइस छत गिरने से नानी और नवासा जाँ बहक हो गए। मुल्तान में छतें गिरने के वाकयात में एक शख्स जान से गया, खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। बोरेवाला के नवाही गांव में आंधी के बाइस मकान की छत गिरने से माँ बेटा शदीद जख्मी हो गए। तेज आंधी से बिजली का निजाम शदीद मुतासिर, बिजली के पोल गिर गए, तारे टूट गयी। लाहौर और फैसलाबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर जाने से कई इलाकों को बिजली की फरहामी मुअत्तल हो गई। आंधी और बारिश से फसलों और बागात को बता सकता हूँ कि ये मुल्क जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है नहीं। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है जब भी मैं प्रोग्राम में डिस्कशन करता हूं मैं आपको कहता हूं वर्स्ट केस सिनारियो, क्योंकि मुझे पता है वही होगा। आप जो वर्स्ट सोच सकते हैं ना वही होगा हमेशा। इस मुल्क के अंदर आप सोचेंगे, अब मैं आपको बताऊं बचपन में 88-89 में अखबारों के अंदर यही जो मशहूर अंग्रेजी का अखबार आजकल भी चलता है लेकिन पढ़ता अब कोई नहीं, तब हर आदमी पढ़ता था, तो इस पे लिखा आता था कराची हांगकांग बनेगा मुस्तकबिल का, कराची ये बन जाएगा, कराची वो बन जाएगा। फिर ये सारा ड्रामा ढकोस ख़त्म हो गया। कम सो कॉल्ड सीपेक पाकिंग योशी टूटा फूशा फूफा फुस, गवादर हांगकांग बन जाएगा, गवादर सिंगापुर बन जाएगा। गवादर नहीं बन सका तो सिंगापुर क्या बनेगा? जगह हम बैठे, अगर आप चाहें तो मैं नज़दीकी किसी भी कचरा कुंडी में ले जाकर आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह लोग वहाँ पर चुन चुन के अपने लिए गुजारा कर रहे हैं और कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं। यह मसला मसाइल किसी और नौइयत को हैं, आप हल करने के लिए सियासत का इस्तेमाल ना करें। माजरत के साथ गरीब जिसका पेट खाली है ना, उसको इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, असल में इस हमारे मुल्क के साथ अलमिया जो रहा वो ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक कभी भी एक मुखलिस और वफ़ादार पाकिस्तान की क़यादत ना मिल पाई। जितने लोग भी आज तक आए और आ रहे हैं, मुसलसल जो एक तसलसल से आ रहे हैं, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके पेटों में हराम है और वो कभी भी पाकिस्तान की बेहतरी का नहीं सोचते, बिकॉज़ उनके जहनों में जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करते हैं। इस मुल्क को एक कौम भी नहीं मिली ना। नहीं, कौम है नहीं। पहले बात मैं आपको बताऊं कि हम लीडरान के बारे में तो बात, इस मुल्क को तो कौम नहीं मिली, फिर बाद में बात करेंगे। आज बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं लग रहा मुझे। बात ये है कि कौम बनाई जाती है। हम जब पाकिस्तान बना तो हम ऑलरेडी 4-5 कौमियत के लोग थे, ठीक है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी, फिर बाद में हमने मुहाजिर कौमियत एक तख्लीक कर ली हमने। तो हम डिफरेंट कौमों में बटे हुए एक अवाम का हजूम है।
आप ये कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तानी कौम, तो मुझे बड़ी चिढ़ आती है कि हम कौम तो है ही नहीं, आप पाकिस्तानी कौम क्यों कहते हो? आप ये कह सकते हो पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि देखिए जो कौमें होती हैं ना, आपने जब पिछले अपने सेगमेंट में कहा कि जापान, जर्मन, कोई भी मुल्क अगर तबाह हो जाए तो वो फ़ौरन 5 साल में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो कौम है, एक ज़ुबान बोलते हैं, वो कौम है। हम अवाम हैं, हम कौम नहीं है। हमारे अपने अपने कौमियत के मफादात हैं, जिनको उनके जो नाम नहाद लीडर बने हुए होते हैं सियासत में, वो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए। इसलिए उन्होंने किसी ने भी आज तक पाकिस्तान को कौम बनाने का सोचा ही नहीं। उर्दू ज़ुबान एक वाहिद ज़ुबान थी जो हमको एक कौम बना सकती थी, बना सकती है। अगर एक ज़ुबान राइज की जाए, हम अपने मफादात, जो भी हमारे कौमियत के दूसरे कौमियत के मफादात को यानी पसे पुश्त करके अगर हम एक पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, तो हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि हम अपनी ज़ुबान को राइज करें, उर्दू को, ताकि हर बंदा उस कौमियत में अंदर परोना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो हमें कौम बनना है, लेकिन आज तक कभी किसी लीडर ने हमको कौम इसलिए नहीं बनने दिया कि वो फिर हम जैसे जालों पे हुकूमत कैसे करेंगे, ये डिवाइड एंड रूल कैसे होगा फिर, कि उसने कहा पंजाबी ने यूँ कह दिया, पठान ने यूँ कह दिया, बलोच का यूँ हो रहा है, महाजर का यूँ हो रहा है, सराइके का यूँ हो रहा है, पठान का यूँ हो रहा है। तो ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल करेंगे? उनका तो मंजन बिकता ही इसी तरह है, और ये मुल्क इसी तरह इन्हीं कौमियत में हमें यानी को क्या करें, तासुबियत में डाल के ये अपने मफादात को पूरा करते हैं। इसलिए हम आज तक जो आगे नहीं बढ़ पाए, उसकी एक वन ऑफ द रीजंस इज दिस, दैट हम कभी भी नेशन नहीं बन पाए। ये जो भूखे बच्चे अभी थोड़ी देर बाद आपको टीवी पर दिखेंगे, इन भूखे बच्चों को क्या बोलूँ मैं कि इनका पेट किस तरह से भरेगा? ये गरीब आवाम जो सड़क पे खड़ी बसों का इंतज़ार कर रही है, रक्षों के ऊंचे दाम इनसे पे नहीं हो रहे, इनको क्या जवाब दूंगा जिन लोगों को गोश्त खाने का मौका सिर्फ ईदों पर मिलता है? इनमें से बहुत सारे जो मुफ्त चावल, मुफ्त फल इकट्ठा करने के लिए रमज़ानों में निकलते हैं, इनके सवालों का जवाब देना है। मईशत कैसे ठीक होनी है, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, माशियत कैसे ठीक हो, मसला ये है कि जब आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हैं तो मुल्क के इंटरेस्ट, आप जो कलेक्टिव एक जो इज्तिमाई जो सोच होती है, इज्तिमाइयत के लिए जो आपने काम करने होते हैं, वो आप नहीं करते। आप देखिए कि इस मुल्क का जो सबसे दूसरा बड़ा अलमिया क्या है कि हमारे यहाँ जो गैर तरक्याती अखराजात हैं वो इतने हैं कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते, खरबों में हैं वो, खरबों में। ठीक है, इसी तरह हमारी जो मेरा जो एक सजेशन है कि आप जब तक वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे, देखिए हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि इनकम पे बेतहाशा टैक्स है और हम खर्च नहीं करते, हम इनकम शो नहीं करते, हम टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि बंदा कहता है इसकी चोरी करो भाई। सफाई सुथराई के अखराजात में होश रुपा इजाफे पर सिंध हुकूमत के माहिरीन ने भी एतराज़ात किए हैं। वफाकी अदारा शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई और रुपए की कदर में कमी की मजमूई शरह $29 में, बुनियादी तौर पर कि डॉलर्स में दिए क्यों, रुपए में देने चाहिए थे, लेकिन 100% का इजाफा कैसे हो गया? इतना तो डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। यही सवाल मैंने मसूद साहब किया, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड के लोग हैं उनसे, तो उन्होंने 2 रीज़न यही बताए कि जी एक तो उनके डॉलर में इजाफा हुआ है कीमत में, और ओवरऑल महंगाई में इजाफा हुआ है, जिससे हमारे जो मुआहदे हैं तो उसके तहत हमें ये पैसे देने पड़े। जब उनसे ये सवाल किया कि जी डॉलर की जो कीमत है वो उसमें तो ओवरऑल जो है जून से अब तक जो है तकरीबन 30% इजाफा हुआ है, और महंगाई में भी मजबूरी इजाफा तकरीबन इतना हुआ है, तो फिर इन अखराजात में तो फिर उन्होंने ये कहा कि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जी कचरे की जो मिकदार है उठाने की उसमें इजाफा हो गया हो। अच्छा, यानी कि जो इजाफा है वो डबल। आप देखें, अब मेरे पास जो इनकी फिगर है मंथली, जिला शर्की के जुलाई की 2022 की जुलाई की फिगर है 11 करोड़ रुपए की अदायगी हुई है, और जनवरी में जो है 25 करोड़ रुपए, यानी कि जुलाई से जनवरी में 25 करोड़ रुपए अदायगी हुई है। और उसके अलावा जिला जुनूबी जो है, जो इन्होंने ये फिगर वो है जो उन्होंने CM को भेजी है, जिला जुनूबी की जून की जो फिगर है, सॉरी जुलाई की जो फिगर है 9 करोड़ रुपए है, और जनवरी की 21 करोड़ रुपए। कोरंगी की 9 करोड़ से 26 करोड़ रुपए चली गई। क्यामारी की फिगर 9 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए चली गई। इस तरह लाड़काना शहर एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे 5 करोड़ रुपए जुलाई की अदायगी हुई, दिसंबर में 9 करोड़ 92 लाख, यानी 10 करोड़। सवाल पैदा होता है कि ये 6 महीने में क्या आबादी बढ़ गई
ज़्यादा कचरा लोग पैदा करने लगे, ज़्यादा गंदे हो गए लोग, क्या क्या हुआ क्या 6 महीने में, इसका क्या जवाब है? देखिए उनके पास जवाब तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमारे पास बाकायदा उनकी वेटेज होती है, और उसके तहत मेन रीज़न तो वो ये बता रहे हैं कि जी ये कचरे में इजाफा हुआ है। और तो दोस्तों पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में फिर से बारिश और सैलाब का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले साल सैलाब ने तबाही मचाई थी और पाकिस्तानियों को भीख मांगने का अच्छा मौका मिल गया था, लेकिन अब वो भी दोबारा से होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान में अभी से इतनी तेज़ बारिशें शुरू हो गई हैं कि 9 लोगों की मौत हो गई और 14 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त खौफ फैला हुआ है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम भूख से तड़प रही है और पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को आटा तक नहीं दे पा रही, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे अब पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खौफ में है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी सरकार इमरान खान को टैकल करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी लगातार कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जा रही है और पाकिस्तान को कहीं से $1 अरब तक की भीख मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। IMF ने भी पाकिस्तान को बुरी तरीक़ा से ठुकरा दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।